नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। राजनीति की बातें तो हमेशा होती ही रहती हैं और ये फैक्ट भी है कि राजनीति की बातें ही ज़्यादा पढ़ी और सुनी भी जाती हैं, लेकिन फिर भी राजनीति से इतर भी सब्जेक्ट है जिन पे विचार करना चाहिए और बोलना चाहिए। संभव हो तो उसका आचरण भी करना चाहिए। आचरण ही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ नहीं से कुछ भला। आज सुबह बैठ करके देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें जो कोटा और जो क्या नाम है, जहाँ कोटा जहाँ इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जाती है और भी तमाम जगहों पर जहाँ पर इस तरीके के बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहाँ वो बच्चे पूरा आंकड़ा निकला था कि जिन बच्चों ने बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर आत्महत्याएं कर ली थी। ये अब एक कॉमन सी चीज़ हो गई, लोग जान भी गए हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ये है कि फिर भी लोग उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते और अपने बच्चों को पढ़ने भेजते ही हैं। अब इस बात को आगे शुरू करने के पहले मैं आपको एक अपनी व्यक्तिगत घटना बताऊंगा जो मेरे मेरे साथ घटी, जहाँ से फिर मैंने इस विषय पे सोचा था और अब तो खैर हो ही रहा है। मैं मेरे ख्याल करीब 5-7 साल पहले की बात होगी। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुआ करती थी, तो रात में उन दोनों रात को खाना खाने के बाद गर्मियों के दिन थे, टहलने निकलता था पार्क की तरफ। बहुत बढ़िया शानदार पार्क था, उस पर मैं टहलने निकलता था और उस पार्क में बहुत से लड़के भी टहलने आते थे। तमाम जो अब आमतौर पे आजकल ऐसा हो गया कि जितने भी मोहल्ले हैं जहाँ आप लोग रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, उसमें से कुछ मोहल्ले खास तौर से ऐसे होते हैं जो लड़कों के हॉस्टल से हब बन जाते हैं। लखनऊ में भी ऐसा है, जहाँ मैं रहता था वहाँ भी ऐसा ही था। और वो सब लड़के भी रात में खाना वाना खाने के बाद टहलने आते थे पार्क में, तो धीरे धीरे उनसे दोस्ती हो गई। उसमें से ज़्यादातर वो लड़के थे जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजों से जो ये जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीटेक एमटेक कर रहे थे। अच्छा, मुझे पहले, चूंकि मैं पत्रकार रहा हूँ और वैसे भी मैंने देखा है, तो मुझे बहुत पहले से मैं ये देख रहा था कि इन सब इंजीनियरिंग कॉलेजों से जो लड़के पढ़ के निकल रहे हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है, मैं जानता था। तो भी बहरहाल अब नहीं आदमी की समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इन लड़कों की थोड़ी बात की जाए, तो मैंने कहा कि ये बेटा, ये बताओ कि तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, इस पढ़ाई के बाद तुमको कुछ मिलेगा नहीं, ये बात तुमको पता है? तो उन लड़कों ने कहा कि हाँ अंकल पता है। तो हमने कहा तो फिर क्यों ऐसी पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं अंकल, हम लोग के माँ बाप पढ़ा रहे हैं कि जाओ पढ़ो और जो बाद में देखा जाए। तो वो एक चीज़ हमारे दिमाग में उस समय तत्काल समझ में आई कि ठीक है, बच्चे तो जो अपनी महत्वाकांक्षा के जो से जो नहीं पूरा कर पाते, दुखित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा को, और ऐसी महत्वाकांक्षा को जिसका कोई तर्क नहीं है, परवान चढ़ाने में उनके पेरेंट्स का भी काफ़ी हाथ रहता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। अब मैं आपको बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैं चल रहा हूँ। एक तो यह है कि अच्छा, उसमें जैसे जब कोई घटना घटती है तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, जो आप मतलब इसको वो कारण ऐसे होते हैं जो दोनों ही पक्षों के होते हैं। आप उसको अपने पक्ष में भी इस्तेमाल करते हैं, अपने विरोध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे अब आजकल क्या है कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, और बच्चे जो है उसको लेकर के थोड़ा परेशान भी रहते हैं। लेकिन जो किसी चीज़ के प्रति इस कदर दीवानगी कि हमको यही बनना है, ये तो भाई मेरी समझ में शुरू से नहीं आता था और अभी नहीं आ रहा है। आप और पेरेंट्स भी जो है, वो जो एक क्या नाम है, खास तौर से जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं, उनके अंदर एक बात होती है कि जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं या उनके माँ बाप उनके माध्यम से पूरे कर पाते हैं, वो बच्चों पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब उन सपनों को पूरा करने में लड़के जो है, बेचारे लड़के लड़कियां जो भी हों, परेशान होते रहते हैं। अब तो लड़कियां भी उस कैटेगरी में आ गई हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो ये बोझ लड़कों पे ही था, अब लड़कियों पे भी है। लड़कियां भी बड़ी तादाद में पर्दे बाहर निकलने लगी हैं, और लड़कियां बाहर निकलने में आप समझिए कहीं ज़्यादा वल्नरेबल है बनस्बत लड़कों के साथ। दुर्घटना की आशंकाएं कहीं ज़्यादा है बनस्बत लड़कों के, लेकिन बहरहाल यह है। अब इसको लेकर के अगर मैंने कहीं भी मतलब सामाजिक स्तर पर इस चिंता को लेकर के लोगों को चिंतित तो नहीं देखा कि भाई। और एक चीज़ और, ये हमारे लालन पालन में भी कमी है। वो कमी ये है कि हम बस बच्चा बड़ा हुआ और उसके बाद हमने उसको सोच लिया कि हमको उसको किस ढांचे में डालना है। हमारे भारतीय लालन पालन की प्रथा में ये बात नहीं है कि बच्चे को चाहिए क्या। बच्चे को, हमारा मानना है कि बच्चा हमारी संपत्ति है और उसको वही चाहिए जो हम देना चाह रहे हैं। हम चूंकि उसको पाल पोस रहे हैं, इसलिए उसकी ज़िंदगी पे पूरा हमारा हक है। वो ठीक भी है, वो भी मानसिकता ठीक है, और कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है मानसिकता कि जब तक आप बच्चों को अंदर अंडर प्रेशर नहीं रखेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन बच्चों के ऊपर इतने कदर महत्वाकांक्षा लाद देने से क्या फ़ायदा कि आपका बच्चा ही आप जीवन ही छोड़ के चला जाए। जो आजकल आप लोग देख रहे हैं, आप किसी भी उठा करके बच्चों की जो आत्महत्या का वो उठा के देखिए,
तो ख़ास तौर से ऐसे कॉलेजों में जहाँ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो जो टेक्निकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हो, चाहे गवर्नमेंट के हो, चाहे चाहे जैसे भी हो, वहाँ बच्चों की आत्महत्या का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। और वो प्रतिशत दो वजहों से, एक तो कई वजह हैं, दो वजह भी नहीं कहें, कई वजह हैं। एक तो ये कि अपने घर से जाकर के हॉस्टल का माहौल, दूसरे वहाँ जो पूरा पूरा कोर्स है उसकी सबका टेंशन, और उसके बाद जो इधर जो पिछले 10 साल से ज़्यादा चीज़ें बढ़ी है, वो ये है कि आपको पढ़ाई के बाद भी नौकरी मिलने की कोई गारंटी नहीं। पहले हमें याद है, हम लोग का जब ज़माना था, हम लोग जब पढ़ाई लिखाई करते थे, तो उसमें ये था कि इस बात की गारंटी थी कि हमने जितनी पढ़ाई की है उसके अनुरूप हमको जॉब या जो भी अवसर है मिल जाएंगे। हो सकता है हमने डिप्टी कलेक्टर लेवल तक बनने की पढ़ाई की हो, तो हम डिप्टी कलेक्टर नहीं सही तो नायब तहसीलदार तो बन ही जाते थे। लेकिन अब स्थिति है कि आप चाहे जिस स्तर की पढ़ाई की हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। उस स्तर का जो परेशानी है वो भी झेलते हैं बच्चे। और अब जैसे आप अपने उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, या उत्तर प्रदेश की क्यों, अपने पूरे भारत में देख लीजिए, जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी उनका जो वो जो वैकेंसीज है, देखिए कितनी कम कम वैकेंसी निकल रही है। और पता चला कि पूरा प्रोसेस जो है, आप ये मान के चलिए कि एक वैकेंसी निकली 4 साल 5 साल के बाद, फिर उसका इम्तहान हुआ, इम्तहान में पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर इम्तहान हुआ, फिर मामला हाई कोर्ट में चला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, पता चला कि जो इम्तहान 25 साल की उम्र में दिया गया, उसका रिजल्ट निकला 32 साल की उम्र में, वो भी अगर निकला तो। ऐसी स्थिति में जो ये मान के चलिए आपकी जो बच्चा जो है, बच्चा भी उसको क्या कहें, मतलब युवक युवती जो भी हो, आक्रोश में तो और क्या नाम है, उसमें तो आ ही जाएगा परेशानी में। और उसके अलावा आप आए दिन आप अखबार उठा के देखते रहते होंगे कि लाठीचार्ज चल रहा है बच्चों को, जो जो नौकरियों में आ गए हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनके ऊपर दह लाठीचार्ज पे दह लाठीचार्ज चल रहा है। तो ये कुल मिला करके जो ये जो समाज की जो बहुत बड़ी ये विसंगति आ गई है, उस विसंगति में जो है ये बहुत बुरी बात है कि अव्वल तो हमारे पास कोई एक पैटर्न ही नहीं है कि हम बच्चे को किस पैटर्न पे ले जाना चाहते हैं। या तो हम उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं पढ़ाई में झोंक देंगे, या फिर जो भी होगा, ये तो सब चल रहा है। और अंत में मैं आपको एक बात बता के बात खत्म करूंगा। वो ये है कि एक बार मैं ऐसे गया था घूमने, यहाँ पर एक विलायती बाग है, वहाँ पे घूमने गया था। तो वहाँ पर एक मेरा 22 23 24 साल का लड़का जो था, वो वहाँ बाग में वो चल रहा था, क्या नाम है उसका, ठीक साफ सफाई का काम चल रहा था। तो वो सरकार की तरफ से वहाँ पर उसने ठेका लिया था और बढ़िया बैठा हुआ था, बातचीत गाने उन्हें सुन रहा था। तो मैं भी गया देखने, तो बातचीत होने लगी। तो बड़ा सुंदर बाग है वो, एक बात चली है तो बता रहा हूँ आपको। अवध के एक नवाब थे गाजीउद्दीन हैदर, उनकी एक बेगम थी, वो जो अंग्रेज़ थी। तो उन अंग्रेज़ बेगम के लिए उन्होंने विलायती बाग बसाया था, जो इसीलिए उसको विलायती बाग कहा जाता था। उस ज़माने में अंग्रेज़ों के लिए एक शब्द आता था, विलायत भी आता था, तो ये विलायती बाग वो उनके लिए बसाया गया था। तो बातचीत होने लगी, तो उस लड़के ने कहा कि अंकल बताइए, हमारे सब साथ के लड़के जो हैं वो यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, बीटेक करके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मैं देखिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, हमारे पिताजी ने हमको कहीं नहीं भेजा। तो मुझे बड़ी तेज़ हंसी आई। हमने पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं बेटा? तो उसने बताया कि कहीं कोई गवर्नमेंट अफसर थे, रिटायरमेंट के नज़दीक, और उनका एकमात्र लड़का है, या शायद 2 लड़के थे बताया। तो हमने उसको समझाया, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ बेटा कि तुम्हारे जो लड़के बाहर पढ़ने गए उनकी पढ़ाई पे कितना खर्च हुआ? तो उसने कहा सर अंकल, उनकी पढ़ाई पे तो बहुत बहुत खर्च हो गया, 25 25 30 30 लाख रुपए खर्च हो गए। और हमने कहा वो कर क्या रहे हैं? तो कहें सब वही मेरठ में, नोएडा में, और क्या ना वहाँ बैठ के 10 10 15 15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं, एक एक कमरे में 4 4 लड़के रहते हैं और किसी तरीके जीवन काट रहे हैं। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कितनी तनख्वाह मिल रही है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा अंकल 20 हज़ार मिलती है। तो हमने कहा तुम जो सिंपल BA पास हो, ग्रेजुएट हो, अपने घर में रहे और 20 हज़ार पा रहे हो, तो तुम्हारा जीवन बेहतर है या उनका जीवन बेहतर है? तो हंसने लगा, कहने लगा नहीं अंकल, इस दिशा से तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों के जीवन के बारे में सोचें। लड़के हैं लड़कियां हैं, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। ये कहीं नहीं लिखा है कि लड़का इंजीनियर बने या लड़की डॉक्टर बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक बात यह है कि लड़के का और लड़की का जीवन अच्छा, शांतिपूर्वक और खुशी से बीते, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो कर लेंगे। ऐसा नहीं कि जो लड़के करेक्टर नहीं बनते वो उनके जीवन का कोई मोल नहीं होता, नंबर 1। और अंत में आखिरी बात आप लोग हंसाने के लिए कह के फिर चलता हूँ कि वैसे भी आप समाज के ऊपरी स्तर पर निगाह डालिए। जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं? ज़्यादातर तो जाहिर ही हैं। इस दिशा पे भी सोचिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि इस दिशा में सोचिएगा ज़रूर, और अपने अपने बच्चों के बारे में भी ये, और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये बात ज़रूर बताइएगा।
अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।